विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और केजरीवाल आपकी हार होने के बाद भारत गठबंधन और राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सरदार इंद्रप्रीत ने कहा कि दिल्ली की जनता ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपकी राजनीति जो झूठ, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक विभाजन पर टिकी हुई थी, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। आप आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है और जन आंदोलन की जीत हुई है। इस ऐतिहासिक विजय के साथ भारत गठबंधन सड्डा खिलता पंजाब और जन आंदोलन जनता की असली आवाज बनकर उभरा है, जो ये साबित करता है कि आपकी धुर्त, अवसरवादी और भ्रष्टाचार का एकमात्र विकल्प यही गठबंधन बना है। पिछले एक वर्ष में हमारे गठबंधन ने आपकी असलियत, झूठे वादे, आर्थिक कुप्रबंधन और पंजाब के संसाधनों के दोहन को उजागर करने के लिए अथक मेहनत की है। आज आपका तथाकथित दिल्ली मॉडल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब उनकी नज़र पंजाब पर है। वह यहाँ से संसाधन लूट कर बिहार और मुंबई में अपने विस्तार को वित्तपोषित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब को लूटा नहीं जाएगा, पंजाब को रिमोट से नियंत्रित नहीं किया जाएगा। इस जीत की यात्रा तब शुरू हुई जब नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के माध्यम से जमीन पर काम करने के बाद चुनाव लड़ने की घोषणा की और बोल दिल्ली बोल अभियान ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद कर उनके असली मुद्दे सामने रखे। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत गठबंधन को आपका एकमात्र विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत किया गया। जन आंदोलन और दिल्ली जन आंदोलन ने सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, व्यापारियों और नागरिक संगठनों को एकजुट करके कुशासन के खिलाफ जन आदेश खड़ा किया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुका है और आज नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजे में आपने देखा होगा कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। जी हाँ, फिलहाल मुख्यमंत्री का अभी पता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री बनना किसको है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, मतलब 3 बार मुख्यमंत्री रहे और चौथी बार एक बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया था कि दिल्ली की जनता जब मुझे जिताएगी और खुद मुख्यमंत्री बनाएगी तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब वो भी नई दिल्ली से अपनी सीट नहीं बचा पाए, यानी वो विधायक नहीं बन पाए, वो नहीं जीत पाए, हार चुके हैं। बात करें जंगपुरा विधानसभा की, जो हॉट सीट मानी गई थी, यानी कि 2 बार यानी कि डिप्टी सीएम रहे, शिक्षा मंत्री रहे और पड़पड़गंज के विधायक जंगपुरा से मनीष सिसोदिया भी लगभग 500 वोटों से हार चुके हैं। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी की लहर देखी जा रही है। खुशियों की तस्वीर आप साइड में देख रहे हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 साल बहुत होता है। 27 साल के बाद सरकार बनी है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको हमने लगातार विधानसभा चुनाव में आपको दिखाया है। भारत गठबंधन, राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, जिनके माध्यम से भारत गठबंधन बना, आज भारत गठबंधन इनका खुद का हो चुका है और इसी माध्यम से इन्होंने तमाम मुहिम चलाई। अब पंजाब वो जाने वाले हैं और इनका कहना है कि पंजाब में भी हम बदलाव करना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये पोस्टर दिखाया जाए। इस पोस्टर पर लिखा है, ना खाक ना चरित्र, सिर्फ भ्रष्टाचार और विभाजन। इन्होंने पंजाब को लूटा, दिल्ली को बर्बाद किया और जनता को मूर्ख समझा। पर अब दिल्ली ने फैसला सुना दिया है, झूठ की राजनीति खत्म, सच्चाई की जीत, दिल्ली बच गई और भ्रष्टाचार हार गया। अब पंजाब की बारी है, आओ मिलकर पंजाब को बचाएं। ये कंटेंट आपने पढ़ा, ये भारत गठबंधन का कंटेंट है और भारत गठबंधन यानी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राजेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, जिनका नामांकन रद्द हो गया था और रद्द होने के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी के जो दुर्गेश पाठक थे विधायक और प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर आरोप लगाया था और दुर्गेश पाठक जो राज्यसभा सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लगाया था। बातचीत करेंगे, हमारे साथ आईपी जी हैं यानी सरदार इंद्रप्रीत जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी भागीदारी आपकी विधानसभा चुनाव में रही है, बड़ी दौड़ आपने लगाई, नई दिल्ली से आपने अपने प्रत्याशी अरुण कुमार जी को खड़ा किया था। क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा ये चुनाव? और 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्या मानते हैं? आप हार गई है, अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी सीट भी नहीं वो बचा पाए। देखिए, जो ये रिजल्ट आया है ये दिल्ली की जनता की जीत है, जिस आंदोलन को बेस बनाकर और उन्होंने अपना
पूरा राजनीतिक करियर बनाया, आज वहीं की जनता ने मैंडेट दे दिया कि जो ये झूठ की और रेवड़ियाँ हैं ये अब नहीं चलेंगी। इसी के साथ में आज पूरे देश में यूपीए और एनडीए के बाद भारत गठबंधन सबसे बड़ा विकल्प बन के एक प्लेटफॉर्म निकल के आया है, जिसके लिए दिल्ली के अंदर 80 से ज़्यादा पार्टियां जुड़ी, 68 सीटों पे उम्मीदवार उतारे गए और करीबन 1% से ज़्यादा ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज आया। तो ये अब विकल्प जो भारत गठबंधन का है उन लोगों के लिए जो ए, बी और सी यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक ऑल्टरनेटिव देखते हैं। तो ये प्रूव करता है इलेक्शन कि अगर एक अच्छी सोच से सबको साथ लेके किया जाए तो चाहे आपके पास पैसे का संसाधन ना हो, आप बदलाव लाने में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। लेकिन आईपी जी, आपने कहा कि फ्री की रेवड़ियाँ, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया है और जो बदलाव किया है वो फ्री की रेवड़ियों को देखते हुए किया है? क्योंकि फ्री की रेवड़ियाँ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2500 रुपये का ऐलान किया, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की, फ्री में हर महीने किट देने की बात की राशन की, और वही कांग्रेस ने भी स्टार्ट किया। तो ये फ्री की रेवड़ियों की बात की जाए या दिल्ली में हालात बुरे हो चुके थे इसलिए बदलाव की लहर देखने को मिली? देखिए, सारे बड़े सारे फैक्टर हैं। सबसे पहला तो ये फैक्टर है, जो जब ये आए थे और अन्ना आंदोलन हुआ था तो इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिडिल क्लास ने किया था। अब पिछले 2 विधानसभा से इनके एजेंडा पे तो मिडिल क्लास तो है ही नहीं, तो इसको तो इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा, जो क्लस्टर की वोटें होती थी उनको लुभाने के लिए ये फ्री की स्कीम्स चलाई गई। बट जब हम लोगों ने पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहाँ के लोगों से अपील करी कि आप दिल्ली में आए और आपके साथ जो यहाँ 3 साल से हो रहा है वो आके यहाँ के लोगों को बताएं, तो उसका ये असर है जो आज आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर 123 बूथों पे यहाँ पर और जनपुरा विधानसभा और साथ ही साथ में जो हमारा षड्यंत्र रचा गया राजेंद्र नगर सीट पे, यहाँ तीनों से पूरे तीनों कैंडिडेट हार चुके हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एकता की ताकत और भारत गठबंधन की ताकत इन 3 लोगों को हरा सकती है, तो आगे चल के पूरे देश में कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है। आपने लिखा है कि आओ मिलकर पंजाब को बचाएं, क्या लगता है पंजाब में भी इस बार बदलाव की लहर होने वाली है और भारत गठबंधन किस तरीके से बदलाव कराने की तैयारी? देखिए, जो रिमोट कंट्रोल से चलता था अब वो तो रिमोट कंट्रोल छिन गया। तो अब जो हमारा अनुमान है वो ये है कि यहाँ से सीधा आप केजरीवाल जाएंगे पंजाब की डायरेक्ट कंट्रोल अपने पास रखेंगे। 2 साल वहाँ चुनाव तो बचे हैं, तो जो भी ऐसे फ्री की स्कीम्स हैं वो लोगों को लुभाने के लिए वहाँ पे चलाएंगे। और जो ये स्कीम चलाएंगे तो सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं, तो जो सरकार पहले इतने कर्जे में डूबी हुई है वो और वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था उसकी खराब होगी। साथ ही साथ में जो पंजाब सरकार के पास कमाई आती है वो पैसा यूपी के इलेक्शंस में और 2 साल के बाद दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में भी डाइवर्ट करा जाएगा, जो पैसा इन्होंने पंजाब से दिल्ली के इलेक्शन में लेके आए हैं। तो हर हालत में पंजाब जिन सिचुएशन से गुजर रहा है उसको रोकने के लिए और लोगों के बीच में ये चीज़ें लाने के लिए हमारा भारत गठबंधन, जन आंदोलन और साडा खिड़दा पंजाब अब पंजाब जा रहे हैं और वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी अवेयरनेस और लोगों को ये बताने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जी पाजी, क्या कुछ कहेंगे? पंजाब की तैयारी चल रही है, सरदा किरदार और आपकी जो भारत गठबंधन है वो मिलकर अब पंजाब को बदलने की तैयारी कर रहा है, क्या लग रहा है इस बार? भारत गठबंधन एक बहुत अच्छी पहल थी। ये एक प्लेटफॉर्म है हर उस सोशल इंजीनियरिंग के लिए, छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मंच पर आने का। साडा खिड़दा पंजाब के रिसर्जेंस के लिए अनदर प्लेटफॉर्म है, जो सारे सोशल एक्टिविस्ट, सारे मोर्चे, फार्मर्स, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, जैसे संगरूर में बैठे थे सीएम साहब के घर के बाहर, और 1158 टीचर्स जिनकी बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, वो आजकल वो भी अभी तक अपने मोर्चे पर बैठे हैं। फार्मर्स बैठे, किसान को वहाँ बैठे हुए 1 साल हो गया, 75 डेज तो डलेवाल साहब को अनशन पर हो गया है। इन सबको अपील है साडा खिड़दा पंजाब, एक नए पंजाब के उत्थान के लिए एक साथ आएँ। भारत गठबंधन की पहल ये रहेगी कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ग्राम में काम करेगी। हमें सपोर्ट मिला है तीसरी सरकार फेडरेशन का, जो कि पिछले कुछ सालों से ग्राम सभा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड
पीपल्स थर्ड पार्लियामेंट है आफ्टर लोकसभा एंड विधानसभा। इसकी अवेयरनेस पे काम कर रही है, ग्राउंड पे काम कर रही है। हम सब मिल के पंजाब में हर विलेज से काम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, क्या कुछ कहेंगे? नई दिल्ली से प्रत्याशी रहे हैं आप, कैसा आपका अनुभव रहा और क्या कुछ कमियां देखने को मिली? और आज अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ आप खड़े हुए थे, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्या मानते हैं आप? देखिए, मेन मुख्य कारण था उनका झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। सबसे पहले देखिए, उन्होंने बोला था कि मैं बिजली फ्री कर रहा हूँ। मैंने क्लस्टर में आके देखा, लोगों के 22-22 हज़ार रुपये के बिल हैं। और बिल क्या है, बिल के ऊपर वो ब्याज ऐड करके वो बिल 50,000 बन रहा है, 60,000 बन रहा है। तो मैं लोगों के पास गया तो वहाँ जब पता चला कि लोगों के इतने बिल पेंडिंग है, तो बिजली कहाँ फ्री है। और जो क्लस्टर में लोग रहते हैं, उनको पीने का गंदा पानी मिल रहा है, ना पानी उनको प्योर मिल रहा है, ना हवा प्योर मिल रही है, ना उनके क्लस्टर में प्रॉपर उनकी सैनिटरी और बाथरूम वगैरह प्रॉपर हैं। तो लोग बहुत बुरी तरह रह रहे हैं। तो ये लोगों ने जो इसको जवाब दिया है, वो सही जवाब दिया है, क्योंकि ये लोगों का तो लोग 10 साल से समस्याएं से जूझ रहे थे। जब लहर थी उस वक्त केजरीवाल जी जीते थे, अब लहर खत्म हो गई है, समस्याओं पर मुद्दों पर वोट डाला गया है। अब जो लोगों ने वोट डाला है, ये मुद्दों पे वोट, उनकी जो उसने चीज़ों का निवारण नहीं किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उस पर लोगों ने इनको जवाब दिया है कि तुम इस चीज़ के हकदार नहीं हो। और लोगों ने ये अच्छा किया कि उस आदमी को नहीं चुना जो उनको लगातार 10 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। पंजाब में क्या होगा इस बार? पंजाब में भी ये अभी हैं। हम चाहते हैं पंजाब में भी ये वही चीज़ें कर रहा है जो दिल्ली में करता था। आप मुहिम चलाएंगे तो हम पंजाब में ये मुहिम चलाएंगे जो दिल्ली में हमने चलाई। हमने 9 साथियों ने मिलकर हमने इसकी 35 सीटों में इसको हराया। हमने डे एंड नाइट काम किया है दिल्ली में, और इसका जवाब मिल चुका है, क्योंकि इन्हें जनता को बेवकूफ़ बनाया और हमने जनता को बताया कि तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और जनता समझ गई इस चीज़ को। आईपी जी, एक लास्ट सवाल पूछूंगा। पंजाब में जो हालात हैं, क्या लग रहा है कि इस बार पंजाब की जनता दिल्ली में जो बदलाव हुआ है वो पंजाब में ज़रूर करेगी? कोई अपील पंजाब वासियों से करना चाहते हैं दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, दिल्ली के नतीजे को आते हुए देखते हुए? मैं आपके माध्यम से पूरे पंजाब के वासियों से और सारे सिख और पंजाबी एनआरआई डायस्पोरा से एक अपील करता हूँ कि अगर 2 साल मिल गए केजरीवाल को वहाँ पर ये सारा संसाधन को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए, तो पंजाब जो इतने सारे मसलों से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या नशा हो, तो और दिन बर दिन वहाँ पे हालत बदतर होती जाएगी। तो हमारी ये अपील है, और जो हमें लगता है कि इमीडिएटली पंजाब के अंदर जाके जो केजरीवाल वहाँ पे ये सब करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द उनको रोका जाए। और हमारा ये अनुमान है कि आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ा विकल्प बन के 2 साल से पहले ही और शायद कुछ महीनों में ही पंजाब की सरकार गिर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने दिल्ली के नतीजे आने के बाद आईपीजी यानी कि भारत गठबंधन राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत का कहना है, अनुमान लगाना है कि भाई अब ज़्यादा दिन तक पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चलने वाली है और बहुत जल्द वहाँ की सरकार गिरने वाली है। ये अनुमान आईपी यानी कि सरदार इंद्रप्रीत ने लगाया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई पंजाब में भी बदलाव के लिए भारत गठबंधन और राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी एक बड़ा अभियान चलाएगी और मुझे भरोसा है कि पंजाब की जनता भी दिल्ली की तरह इस बार बदलाव करेगी। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।